आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर। कैलेंडर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अभी रेलवे की एग्जाम्स आने वाली और एमपी पुलिस, एमपी एसआई और जिस एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हो जिसमें कैलेंडर आता है, उन सभी के लिए मैं आपको पहले कंसेप्ट पढ़ाऊंगा और उसके साथ ही कंसेप्ट 15 मिनट में हम फटाफट खत्म करेंगे। उसके बाद जो पिछले एग्जामों में क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम कैलेंडर के कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कैलेंडर में, तो कैलेंडर में आपको जिस चीज का ध्यान रखना है वो क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कैलेंडर, कैलेंडर में आपको याद होना चाहिए एक्स्ट्रा डेज किसे कहते हैं। एक्स्ट्रा डेज का मतलब होता है अतिरिक्त दिन। तो एक्स्ट्रा डेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक्स्ट्रा डेज जो चीज होती है वो 7 के बाद में जो भी एक्स्ट्रा दिन बचता है उसको हम एक्स्ट्रा डेज कहते हैं। जैसे आज 8 दिन है तो 8 दिन में एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, क्योंकि जो एक वीक के बाद जो बच जाता है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा डेज। जैसे अगर मान लो मैंने 12 दिन लिखे तो 12 दिन में जो एक्स्ट्रा डेज है उनकी संख्या कितनी है? 5, क्योंकि 12 को हम लिख सकते हैं 7 + 5। इसका मतलब है कि 7 दिन अलग हटा देंगे और उसके बाद में जो 5 दिन बच रहे उनको हम एक्स्ट्रा डेज कहेंगे। दूसरी वाली बात अगर हम करें इसमें कि जैसे 15 दिन है तो 15 दिन में एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं? तो 15 दिन में जो एक्स्ट्रा डेज होंगे उनकी संख्या होगी, इसमें से 14 + 1 कर देंगे, क्योंकि 14 + 1 का मतलब ये होगा कि 2 सप्ताह इसमें से अलग हट जाएंगे और 1 दिन इसमें एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो एक्स्ट्रा डेज का मतलब ये कि जो भी एक वीक के बाद जो डे बच रहा है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा डेज। जैसे अगर हम बात करें एक्स्ट्रा डेज का मतलब अपन दूसरे शब्दों में ये समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि 20 दिन है, अब 20 दिन में से मुझे एक्स्ट्रा डेज निकालने, तो एक्स्ट्रा डेज निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? इसको 7 से डिवाइड करना होता है। 7 से अपन ने मान लीजिए 2 टाइम्स इसको डिवाइड करा तो ये कितना हो जाएगा? 14, और बच गया कितना? रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर ही आपका एक्स्ट्रा डेज है। कहने का मतलब है कि आप 20 दिन के बराबर में क्या लिख सकते हैं? तो 20 दिन के बराबर में लिख सकते हैं 2 वीक और 6 दिन। तो 2 वीक का मतलब तो 2 वीक हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको हम समझेंगे एक्स्ट्रा डेज। तो एक्स्ट्रा डेज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरा कहने का मतलब ये कि अगर आज मंगलवार है तो आज से 7 दिन बाद भी मंगलवार होगा, आज से 14 दिन बाद भी मंगलवार होगा और आज से 7 दिन पहले भी मंगलवार था। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि आज से 7 × n, मतलब 7 × n का मतलब ये कि 1 की n की जगह 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, 15 भी। मतलब आज से 7 दिन बाद भी, जो आज मंगलवार है तो 7 दिन बाद भी मंगलवार होगा। आज शुक्रवार अगर है तो आज से 7 दिन बाद भी शुक्रवार होगा। आज से 14 दिन बाद भी शुक्रवार होगा। आज से 21 दिन बाद भी शुक्रवार होगा। आज से 70 दिन बाद भी शुक्रवार होगा। आज से 35 दिन बाद भी शुक्रवार होगा, क्योंकि ये सब 7 के मल्टीपल है। तो मैंने आपको बताया 7 × n डेज में जो दिन आएगा वो सेम का सेम डे रहता है। अब अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि आज से 7 दिन बाद क्या होगा, तो आज अगर सपोज सोमवार है तो आज से 7 दिन बाद क्या होगा? सोमवार ही होगा। पर अगर मैंने आपसे कहा कि आज से 8 दिन बाद क्या होगा, तो जब आज सोमवार है सपोज, तो आज से 7 दिन बाद तो सोमवार ही होगा, पर जो एक दिन बच रहा है तो आप एक दिन बढ़ा देंगे। तो एक दिन बढ़ा देंगे तो आज से 7 दिन की बजाय 8 दिन बाद जो होगा वो सोमवार से कितना हो जाएगा? मंगलवार। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आज है मंगलवार, आज मंगलवार है, आज से आपको 22 दिन बाद बताना है। तो मैंने 22 को अगर मैं इसमें एक्स्ट्रा डेज निकालता हूं तो इसमें 3 वीक और 1 एक्स्ट्रा डेज में लिख सकता हूं, क्योंकि 3 वीक के 21 दिन हो जाएंगे और 1 दिन यहां पर बच जाएगा। तो 3 वीक के जो डे आएंगे, तो आज अगर मंगलवार है तो 3 वीक बाद भी मंगलवार ही होगा और जो 1 एक्स्ट्रा डेज है तो वो हो जाएगा बुधवार। अब ये तो हमने समझ लिया कि एक्स्ट्रा डेज किसको कहते हैं। अगर सीधा क्वेश्चन बनता है, पहले टाइप का जो क्वेश्चन बनता है कि आज से इतने दिन बाद क्या होगा या इतने दिन पहले क्या होगा, जैसे अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज से 100 दिन बाद क्या होगा, तो आज से 100 दिन बाद निकालना है तो हम 100 को 7 से डिवाइड करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे तो 14 टाइम्स से डिवाइड होगा। अब 14 टाइम्स डिवाइड होने के बाद में रिमाइंडर कितना बचेगा? यहाँ पर 2 बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 दिनों में 14 तो वीक होंगे और उसके बाद 2 एक्स्ट्रा डेज बच जाएंगे। अगर आज मंगलवार है तो मंगलवार में 2 दिन जोड़ देंगे, मंगलवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो बुधवार और फिर आ जाएगा आपका गुरुवार। अगर हमें अगला क्वेश्चन बोलता है कि अगर आज शनिवार, अगर आज शनिवार है तो आज से 1000 दिन बाद क्या होगा,
तो हम 1000 को भी 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें चाहिए एक्स्ट्रा डेज। 7 से इसको काट डालेंगे तो ये 14 से 14 बार कटेगा, फिर बचेगा 2 और उसको भी काट देंगे तो 7 दूनी 14 के बाद में कितना बच जाएगा 6। तो आज के दिन में 6 दिन और जोड़ देंगे। तो आपको बस ये याद रखना, अगर पहले की बोलेगा तो हम अपने दिन में से घटा देंगे। जैसे अगर आपसे पूछता है कि आज से 50 दिन पहले क्या होगा, तो 50 दिन में एक्स्ट्रा डेज की संख्या अगर हम निकालेंगे तो इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से। 7 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 7 टाइम्स डिवाइड होगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 8। तो आज से अगर वो 50 दिन पहले का दिन पूछेगा तो आपको एक दिन कम कर लेना है। सपोज अगर आज मंगलवार है तो मंगलवार से एक दिन पहले अपन को करना है, तो आंसर आ जाएगा आपका सोमवार। तो हम एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर कर चुके। पहले टाइप का क्वेश्चन, इसके पीवाईक्यू हम 15 मिनट बात करेंगे क्योंकि अभी पहले अपन कंसेप्ट समझ लेते, उसके बाद इसके पीवाईक्यू अपन करेंगे। तो सबसे पहले टाइप का जो एग्जाम में क्वेश्चन आते कि भैया आज ये दिन है तो आज से इतने दिन बाद क्या होगा और इतने दिन पहले क्या था। अगर मैंने कहा कि आज से 200 दिन बाद क्या होगा तो हम 200 में 7 का डिवाइड करेंगे तो यहां से हम निकाल पाएंगे एक्स्ट्रा डेज। एक्स्ट्रा डेज जब आप इसको निकालोगे तो 7 से 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कितना 6 और ये हो जाएगा 60। 7 को 60 बार देंगे, 7 8 56 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बच जाएगा यहाँ पर 4। तो आज के दिन में 4 दिन जोड़ देंगे। अगर ये 200 दिन पहले की बोलता तो आप 4 दिन इसमें से घटा देते। तो ये सबसे बेसिक टाइप का जो क्वेश्चन है कि आज से इतने दिन बाद कौन सा दिन होगा या आज से इतने दिन पहले कौन सा दिन था, वो वाला क्वेश्चन हम यहाँ पर कर पाएंगे। दूसरे कंसेप्ट की तरह अगर हम चले तो आपको ये याद रखना है कि जब हम पूरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे और हमारा एक्स्ट्रा डेज 0 आएगा तो उसको आंसर हम मानेंगे संडे, और अगर एक्स्ट्रा डेज 1 आएगा तो उसका आंसर हम मानेंगे मंडे, 2 आएगा तो उसका आंसर मानेंगे अपन ट्यूसडे, 3 आएगा तो वेडनेसडे लेंगे, 4 आएगा तो थर्सडे लेंगे और 5 आएगा तो फ्राइडे लेंगे, 6 आएगा तो सैटरडे लेंगे और 7 आएगा तो 0 हो जाएगा क्योंकि 7 में एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी हो जाती है 0। तो ये चीज आपको याद रखना है कि हमारे लिए जो 0 आता है उसका मतलब हम संडे समझेंगे, अगर 1 आएगा तो उसको हम मंडे समझेंगे और अगर 2 आएगा तो ट्यूसडे, 3 आएगा तो वेडनेसडे, 4 आएगा तो थर्सडे और 5 आएगा तो फ्राइडे, 6 आता है तो हम इसको मानेंगे सैटरडे। अब देखो इसके पहले अपन जो क्वेश्चन कर चुके, पहला क्वेश्चन है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आज से 365 दिन बाद क्या है, तो ये क्वेश्चन हम निकाल सकते क्योंकि आज से 365 दिन बाद निकालने के लिए हमें 7 से भाग देना पड़ेगा, हमें इसमें से एक्स्ट्रा डेज निकालने पड़े। 7 से जब इसको भाग दोगे तो 52 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर यहाँ जो बच जाएगा वो 1 बच जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि आज से 365 दिन बाद क्या होगा ये अगर हमें निकालना है तो आज के दिन में एक दिन जोड़ देंगे। जैसे आज की तारीख की अगर मैं बात करूं, आज 10 अक्टूबर 2025 है तो 10 अक्टूबर 2025 के दिन मान लीजिएगा जो भी डे आज, मान लीजिए फ्राइडे या सैटरडे, तो अगर आज फ्राइडे है तो आज से 1 साल बाद क्या हो जाएगा, तो फ्राइडे से 1 साल बाद हो जाएगा सैटरडे। अगर आज सैटरडे होगा तो आज से 1 साल बाद क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। ये हमें याद रखना है। उसके बाद में अगर हमसे बोलता है कि आज से 366 दिन बाद क्या होगा, तो 366 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, ये भी 52 टाइम्स डिवाइड होगा और रिमाइंडर यहाँ पे जो बचेगा वो 2 बचेगा। तो आज के दिन में 2 दिन हम जोड़ देंगे। तो ये आपको याद रखना। तो इस तरीके से अगर हम देखा जाए तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व कर लिया है कि आज से इतने साल बाद कौन सा दिन होगा। अगर एक नॉर्मल ईयर होता है तो आपको पता होगा कि एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं और 365 दिन बाद अगर हमें निकालना है तो हमने ये निकाल लिया कि आज से 1 साल बाद कौन सा दिन होगा। अगर हमें ये निकालना है कि आज से 1 साल बाद कौन सा दिन होगा तो आपको एक दिन बढ़ा देना है। अगर वो ईयर लीप ईयर होता है तो आपको 2 दिन बढ़ा देना है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर सपोज मैंने कहा 21/5/2018 को अगर मैंने कहा शनिवार, तो 21/5/2019 को कौन सा दिन होगा। तो आपको सिर्फ ये नॉर्मल ईयर है 18 से 19, तो नॉर्मल ईयर है तो मतलब 365 दिन है और 365 दिन है तो सिर्फ आपको एक दिन बढ़ाना है और इसका जो आंसर आ जाएगा फिर रविवार आ जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर एक नॉर्मल ईयर होता है
तो एक्स्ट्रा डेज उसमें 1 होता है। अगर लीप ईयर होता है तो उसमें एक्स्ट्रा डेज 2 होता है। अब हम समझेंगे कि लीप ईयर किसको कहते हैं, नॉट लीप ईयर किसको कहते हैं। ये सबसे बड़ा कंसेप्ट होता है लीप ईयर और एक नॉट लीप ईयर। तो पहले हम समझेंगे कि लीप ईयर किसको कहेंगे, नॉट लीप ईयर किसको कहेंगे। अगर हम देखें कि लीप ईयर, तो जो लीप ईयर होते हैं, लीप ईयर में अगर हम देखें तो लीप ईयर में जो डेज की संख्या होती है वो 366 होती है, और नॉट लीप ईयर जो होते हैं या नॉर्मल ईयर जिसको हम बोलते हैं, उनमें जो डेज की संख्या होती है वो 365 होगी। अब सबसे ज्यादा खास चीज ये होती है कि इनको पहचाने कैसे कि किसको तो हम लीप ईयर कहते हैं और किसको नॉट लीप ईयर कहते हैं। ये सबसे बड़ा कंसेप्ट वाली बात होती है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो मैं आपको कुछ वर्ष लिखता हूं, पहले आप खुद जज करेंगे कि इसमें लीप ईयर कौन सा है, नॉट लीप ईयर कौन सा है। फिर मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा कि इसमें लीप ईयर कौन सा होगा और नॉट लीप ईयर कौन सा होगा। ये तो हमें समझ आ चुका है कि अगर लीप ईयर है तो उसमें 366 दिन है, नॉट लीप ईयर है तो उसमें 365 दिन है। अब सबसे पहले अगर जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 2024, फिर 2030 मैंने लिखा, 2000 मैंने 38 लिखा, मैंने 2048 लिखा, फिर मैंने 2078 लिखा, फिर मैंने यहाँ पर 1972 लिखा, मैंने लिखा 1996 लिखा, फिर मैंने यहाँ 1900 लिखा, फिर मैंने यहाँ 1700 लिखा, फिर मैंने यहाँ 1804 लिखा, फिर मैंने 2124 लिखा। अब हम इनमें से चेक करेंगे कि लीप ईयर कौन सा है और नॉट लीप ईयर कौन सा है। अगर हम लीप ईयर और नॉट लीप ईयर में देखें तो मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर कोई लीप ईयर है तो इसका मतलब है कि उसमें 366 डेज है, और नॉट लीप ईयर है तो इसका मतलब है उसमें 365 डेज है। ये तो हर बच्चे को पता होगा कि लीप ईयर किसको कहते हैं और नॉट लीप ईयर किसको कहते हैं। पर अगर हमें देखना कि इनमें से लीप ईयर कौन सा है और नॉट लीप ईयर कौन सा है, तो देखो इसको हम अच्छे से समझते हैं कि लीप ईयर किसको कहेंगे। अगर मैं आपको कहूं तो ये 2024 है वो लीप ईयर है। अब ये लीप ईयर है तो इसका मतलब इसमें 366 दिन, ये नॉट लीप ईयर है तो इसका मतलब इसमें 365 दिन। अगर ये लीप ईयर नहीं है तो इसमें 365 है, और ये लीप ईयर है तो इसमें 366 है। ये नॉट लीप ईयर है इसलिए इसमें 365 है। अगर हम यहां देखेंगे तो ये लीप ईयर है तो इसमें 366 है, ये लीप ईयर है तो इसमें भी 366 है, ये नॉट लीप ईयर है इसमें 365 है, ये नॉट लीप ईयर है इसमें 365 है, ये लीप ईयर है 366 है, और ये लीप ईयर है इसमें 366 है। अब यहां पर कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा होगा कि ये लीप ईयर क्यों नहीं है। और 1600 की अगर मैं बात करूं तो 1600 लीप ईयर है, इसमें 366 दिन है। सबसे ज्यादा कंफ्यूज बच्चे होते हैं या 1700 लीप ईयर है कि नॉट लीप ईयर है, 1800 लीप ईयर है या नॉट लीप ईयर है। तो यहां पर बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। इसी चीज को अगर हम समझते हैं तो सबसे पहले इसका एक बेसिक सा कंसेप्ट है कि अगर लास्ट की 2 डिजिट में 4 का भाग जा रहा है तो वो लीप ईयर होगा, अदरवाइज वो नॉट लीप ईयर होगा। अगर लास्ट की 2 डिजिट में 4 का भाग जा रहा है तो उसको हम लीप ईयर कहेंगे, अदरवाइज उसको कहेंगे हम नॉट लीप ईयर। या 4 का भाग जा रहा है तो ये लीप ईयर है, या 4 का भाग नहीं जा रहा है नॉट लीप ईयर है। 38 में 4 का भाग नहीं जा रहा है नॉट लीप ईयर है। 48 में जा रहा है तो लीप ईयर है। 78 में 4 का डिवाइड नहीं होता है तो ये कैसा है, नॉट लीप ईयर। अब अगर हम यहां समझे 72 में भी भाग जा रहा है तो ये लीप ईयर है, 96 में भाग जा रहा है इसलिए ये लीप ईयर है। अब यहां पर आ रहा है 00, तो आपको ये याद रखना कि अगर लास्ट की 2 डिजिट पर 00 है तो फिर आपको भाग देना उसकी आगे की 2 संख्या में। अगर आगे की 2 संख्या में भाग जाता है तो वो लीप ईयर है, अदरवाइज वो नॉट लीप ईयर। तो 1900 कैसा होगा, नॉट लीप ईयर। उसके बाद 1700 भी कैसा होगा, नॉट लीप ईयर। उसके बाद 1804 यहां पर दे रखा है तो हम लास्ट की 2 डिजिट को यहाँ चेक करेंगे। या 24 है तो हम भी लास्ट की 2 डिजिट यहाँ पे चेक करेंगे। या 1600 है तो हम इसकी फर्स्ट की 2 डिजिट चेक करेंगे। अब यहाँ पर आपने फर्स्ट की 2 डिजिट चेक करा तो 1600 में भाग जा रहा है 4 का, मतलब 16 में भाग जा रहा है 4 का, इसलिए इसमें 366 दिन है। सीधा सा फंडा ये कि अगर किसी में 366 दिन है तो उसमें जो फेब आएगी, फरवरी जिसमें आएगी वो 29 डेज की आएगी। तो इसमें 29 वाली फरवरी है, इसमें 29 की फरवरी नहीं है, इसमें 29 की फरवरी नहीं है, 2048 में 29 की फरवरी है।
उसी प्रकार यह 1600 में जो फरवरी आएगी वो 29 दिनों की होगी। उसके बाद अगर 1700 की बात करें तो इसमें फरवरी 29 दिन वाली नहीं आएगी। 1900 में भी 29 फरवरी का डे होता ही नहीं, ये चीज आपको याद रखना है। तो मैंने जो कंसेप्ट आपको बताया लीप ईयर वाला और नॉट लीप ईयर वाला, आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। मैंने कहा 4 से डिवाइड करके देखना है, और 4 से डिवाइड क्यों करते हैं वो मैं आपको समझा दूंगा। देखो अगर हम बात करें कि जो एक साल होता है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46.6 सेकंड का समथिंग होता है। तो इसी तरीके से अगर हम देखा जाए तो एक साल को अपन ओवरऑल लगभग 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट समथिंग, मतलब 6.25 घंटे समथिंग का मानते हैं। अब ये जो 6.25 घंटे समथिंग का जो टाइमिंग है ये 4 साल में जाके एक दिन बन जाता है। तो जो कैलेंडर बनाया गया है तो हर 4 साल में एक एक्स्ट्रा डे जोड़ दिया जाता है जो फरवरी 29 के रूप में हमें मिलता है। जैसे अगर हम लास्ट की जो फरवरी बात करें 2024 वाली फरवरी थी तो उसमें 29 दिन का फरवरी आया था। उसके बाद अब जो फरवरी 29 की आएगी वो आएगी 2028 में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर 4 साल के बाद फरवरी 29 की आती है। ये सबसे बेसिक सा कंसेप्ट था। तो लीप ईयर और नॉट लीप ईयर मैंने दोनों आपको यहां पर समझा दिया। उसके बाद में अगर अपन देखें उसके बाद में अगर हम देखें कि एक्स्ट्रा डेज अपन कैसे निकालेंगे, तो एक्स्ट्रा डेज निकालने का तरीका मैंने बताया था कि 7 से हम डिवाइड करेंगे और हम एक्स्ट्रा डेज निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो कंसेप्ट है हमारे, ये आपको याद रखना है कि एक नॉर्मल ईयर की अगर हम बात करें तो एक नॉर्मल ईयर में ऑड डेज की संख्या कितनी होती है? 1। दूसरा हमारा कंसेप्ट है कि फिर एक लीप ईयर में ऑड डेज की संख्या कितनी होगी? तो लीप ईयर में ऑड डेज की संख्या होती है 2। उसी प्रकार अगर हमें 100 वर्षों की बात करें तो 100 साल में ऑड डेज की संख्या कितनी होती है? 5। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे इसको रट लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आज से 100 साल बाद कौन सा दिन होगा, तो हमें आज के दिन में 5 दिन जोड़ना है। 100 साल पहले की बोलेगा तो 5 दिन घटाना है। उसके बीच में अगर कुछ कंडीशन बनेगी तो मैं आपको बताऊंगा कि उस कंडीशन में आपको क्या करना है। जैसे अगर मैं कहूं आज से 100 साल बाद क्या होगा, तो आज से 100 साल बाद आज के दिन में 5 दिन आपको सीधा ऐड कर देना है। तो आज से 100 साल बाद जो दिन होगा वो दिन निकल के आ जाएगा। तो ये 100 साल में ऑड डेज 5 कैसे होते हैं इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि 2001 से लेकर 2100 तक अगर हम बात करें तो वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। इसमें अगर हम लीप ईयर की बात करें तो इसमें जो लीप ईयर आएंगे वो आएंगे 24। और अगर हम बात करें नॉट लीप ईयर की तो नॉट लीप ईयर की संख्या इसमें जो होगी वो होगी 76। ये आपको पता होना चाहिए। कोई बच्चा यूं सोच रहा होगा कि हर 4 साल में लीप ईयर आते हैं तो फिर लीप ईयर की संख्या यहाँ पर 25 होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा क्यों होता है। कि देखो पहला जो लीप ईयर होगा 2004 होगा, फिर 2008 होगा, फिर 12 होगा, फिर 16 होगा, फिर 20 होगा, 24 होगा, 28 होगा, 32 होगा, 36 होगा, 40 होगा, ऐसे करते करते बढ़ते जाएंगे। और आखिरी वाला जो लीप ईयर होगा वो 96 होगा, मतलब 2096 जो आखिरी वाला लीप ईयर होगा। पर 2096 के बाद जो 2100 आएगा वो लीप ईयर नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए 100 वर्षों में जो ऑड डेज की संख्या होती वो कितनी होगी? 5 होगी। कैसे? अब 24 तो लीप ईयर हो गए, 76 हो गए नॉट लीप ईयर। हमने अभी देखा कि एक लीप ईयर में ऑड डेज की संख्या 2 होती है, तो 24 का अगर हम लीप ऑड डेज निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 48। इसमें अगर 76 ऑड डेज, 76 कैसे नॉट लीप ईयर है, तो एक नॉट लीप ईयर में ऑड डेज की संख्या कितनी होगी? 76 ही होगी। एक में एक होती है तो 76 में 76 हो जाएगी। दोनों को एड ऑन करेंगे तो ये हो जाएगा 124 डेज आएंगे। अब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें निकालना एक्स्ट्रा डेज। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 17 टाइम्स होगा और रिमाइंडर में कितना बच जाएगा? 5। इसीलिए 100 वर्षों में एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी आएगी? 5। ये आपको याद रखना। तो मैंने इसी कंडीशन में लिखा था कि 100 वर्षों में ऑड डेज की संख्या कितनी आएगी? 5 आएगी। तो ये चीज हमें याद रखनी है। दूसरा है कि फिर 200 साल में कितना आएगा, तो 200 साल बहुत आसान हो जाएगा कि अब 100 साल में 5 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। तो उसी प्रकार अपन कंडीशन में यहाँ पे लिख देंगे कि 200 साल में जो एक्स्ट्रा डेज की संख्या आएगी तो 5 into 2 कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से अगर हम 7 हटा दें तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा डेज बन जाएंगे यहाँ पर बन जाएंगे 3।
उसी प्रकार अगर हम 300 साल में एक्स्ट्रा डेज की बात करेंगे तो जो 300 साल में एक्स्ट्रा डेज होंगे वो 5 into 3 हो जाएगा, इट मीन्स 14 आएगा, सॉरी 15 आएगा। और 15 के बाद रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1, क्योंकि इसमें से 14 हटा देंगे। उसके बाद अगर हम देखें कि 400 में क्या होता है, तो 400 में मैं बता दूं आपको 5 into 4 हो जाएगा, एक प्लस करना है 1। वो कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, वो सब समझा रहा हूं। तो 400 साल में एक्स्ट्रा डेज की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 0। 400 साल में क्या होता है कि जैसे हर 4 साल में एक एक्स्ट्रा डेज आता है, तो हर 400 साल में एक एक्स्ट्रा डेज आता है। जैसे मैंने जो बताया था, एक साल जो होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 पॉइंट कुछ सेकंड का होता है, तो उसमें जो कुछ टाइम बच जाता है सेकंड वाला, तो वो 400 साल में जाके एक दिन बना दिया जाता है, तो वो एक दिन यहाँ पर जोड़ दिया गया है। तो अब कहने का मतलब है कि ऐसी कोई सी भी सेंचुरी हो जिसमें 4 का भाग जाता है, जैसे 400 हो, 800 हो, 1200 हो, 1600 हो, 2000 हो, 2400 हो, ये सारी की सारी जो सेंचुरी होती वो लीप ईयर होती है। बाकी कोई सी भी जो सेंचुरी होती है वो लीप ईयर नहीं होती है। जैसे कि अगर मैंने कहा 1700, तो हमने पढ़ा था कि 1700 नॉट लीप ईयर है। पर अगर मैं कहूं 2000, तो 2000 लीप ईयर है। 2000 में जो फेब आया था वो 29 का आया था। 1600 में जो फेब आया था वो 29 का आया होगा। अब 2400 जब ईयर आएगा तो 2400 का भी जो फेब होगा वो 29 का होगा। ये कंडीशन हमें याद रखनी। अब ऐसी कोई सी भी सेंचुरी हो जिसमें 400 का भाग जाता हो, जैसे 400, 800, 1200, 1600 या 2000 या 2400, इनका जो सबका ओड डेज होगा वो सब क्या होता है, 0। कहने का मतलब इनका जो लास्ट डे है, इन सबका जो लास्ट डे होगा वो होगा संडे। इनके बाद जो जस्ट अगला दिन आया होगा वो क्या आएगा, मंडे। कहने का मतलब ये है कि 1 जनवरी 2001 के दिन क्या था, सोमवार। 1 जनवरी 2401 के दिन क्या होगा, सोमवार। 1 जनवरी 1601 के दिन क्या था, सोमवार। 1 जनवरी 1201 के दिन क्या था, सोमवार। 31 दिसंबर 2400 के दिन क्या था, शनिवार, रविवार। 31 दिसंबर 2000 के दिन क्या था, रविवार। 31 दिसंबर 1600 के दिन क्या था, रविवार। तो ये इसके बेसिक कंसेप्ट है। अगर इतने कंसेप्ट आपके कवर है तो आपको कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। उसके बाद में अगर हम देखें कि हमने ये निकाल लिया कि आज से इतने दिन बाद क्या होगा, हमने ये भी निकाल लिया कि 100 साल बाद क्या होगा, 200 साल बाद क्या होगा। अगर हमें एक बेसिक सा फंडा है 100 साल बाद का कोई दिन निकालना है तो 5 दिन जोड़ेंगे, 200 साल बाद का निकालना है तो 3 दिन जोड़ेंगे, 300 साल का बाद का निकालना तो 1 दिन जोड़ेंगे, पहले का निकालना तो घटा देंगे, 400 साल का बाद का निकालना तो सेम का सेम डे रहेगा। जिससे अगर मैंने कहा कि आज 25 अक्टूबर 2025 है, तो 25 अक्टूबर 2425 जो आज से 400 साल बाद होगा, मैं गारंटी से बोल रहा हूं दोनों का सेम डे, ये आपको याद रखना। और इससे जो 400 साल पहले 1625 के दिन भी सेम का सेम डे था। तो हर 400 साल के बाद डे रिपीट होता है, सेम होता है, ये आपको याद रखना। अब अगर हम ये सब निकाल चुके तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर मुझे 1 महीना आगे जाना हो तो मैं कितने दिन जोड़ूंगा। तो ये सब को पता होगा कि जनवरी में कितने दिन होंगे। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको उसका कोड बता देता हूं। जनवरी में देखो 31 डेज होते हैं, तो जनवरी में जो एक्स्ट्रा डेज बचेंगे वो 3 बच जाएंगे। 3 कैसे, कहने का मतलब है कि आज अगर हम देखें आज से 31 दिन बाद क्या होगा, तो 28 दिन बाद तो सेम का सेम डे आएगा। अब जनवरी में एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे, 3। फरवरी में 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। 0 कब होगा, जब 28 डेज वाली फरवरी होगी, और 1 कब होगा, जब 29 डेज वाली फरवरी होगी। फिर फरवरी के बाद में मार्च देखेंगे तो मार्च में भी 3 होगा, अप्रैल में 2 होगा, अप्रैल के बाद मई में 3 होगा, जून में 2 होगा, जुलाई में 3 होगा, अगस्त में 3 होगा, सितंबर का 2 होगा, अक्टूबर का 3 होगा, नवंबर का 2 होगा और दिसंबर का 3 होगा। ये आपको पता होना चाहिए 12 महीने के बारे में कि किस माह में कितने दिन होते हैं। कई बच्चे यहाँ पर जुलाई और अगस्त में कंफ्यूज होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए जुलाई में भी 31 डेज की जुलाई होती है और अगस्त भी होती है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चंस। तो पहले मैं 1-2 क्वेश्चंस करा देता हूं मेरे हिसाब से, फिर अपन जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है, जो PYQ है अपने पास, हम उन्हें करें। तो सबसे पहले अगर अपन देखें
तो सबसे पहले अगर मान लो मुझे कोई सा भी डे निकालना है, तो सबसे पहले मुझे उस बेस ईयर के आसपास चलना है। जैसे कि अगर मान लो मुझे आज के दिन निकालना है कि 25 अक्टूबर 2025 को कौन सा दिन होगा, और मुझे इतना ध्यान भी नहीं रहा है कि आज कौन सा दिन है, बट अपन इस तरीके से निकाल पाएंगे कि 25 अक्टूबर 2025 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले इसके पहले ऐसी कोई सेंचुरी देखेंगे जिसमें जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं वो 0 होते हैं। तो सबसे पहले ऐसी वो जो सेंचुरी हमें दिखाई दे रही है वो 2000 है। 2000 में ऑड डेज 0 होते हैं। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो इसमें टोटल 2000 पे कितना हो जाएंगे एक्स्ट्रा डेज की संख्या, 0 हो जाएगी। अब हमें 25 साल तक और जाना है। अब 25 साल तक जाना है, पर 25 साल तक केवल हमें अक्टूबर तक जाना है, तो हमें इसलिए 24 साल पूरे जाने। कितने साल पूरे जाने हैं? 24। 2004 जाना है, 6 मतलब 1 जाना है, 2 जाना है, 3 जाना है, 4 जाना है, 5 जाना है। तो सबसे पहले अगर हमें ये देखना है कि इन 24 वर्षों में एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे, तो सबसे पहले अगर हम 24 में 4 का भाग दें तो इसमें 6 तो आ जाएंगे लीप ईयर, और बाकी के जो 18 साल होंगे वो होंगे नॉट लीप ईयर। 18 साल कौन से? जैसे 2001, 2, 3 के बाद 5, 7, 9, 10, 11, फिर 13। और लीप ईयर कौन से होंगे? जैसे 4, 8, 12, 16, 20, 24। तो लीप ईयर की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। नॉट लीप ईयर की कितनी हो जाएगी? 18। अब नॉट लीप ईयर कहां से आया कि 24 टोटल है, 24 में से 6 लीप ईयर है, तो बाकी के 24 में से 6 जाएंगे तो 18 नॉट लीप ईयर है। अब एक लीप ईयर में ऑड डेज की संख्या 2 होती है, आपको पता होगा, तो ये 12 लिख दिया। और एक नॉट लीप ईयर में ऑड डेज की संख्या कितनी होती? एक ही होती, तो 18 का 18 लिख दिया। ये 12, 18 दोनों को जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। पर हमें ऐसा नहीं करना, ये मैंने आपको कंसेप्ट के लिए बता दिया। हम डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे? 4 का भाग देंगे। इसमें कितनी बार जा रहा है पूरा पूरा भाग? 6 बार जा रहा है। जितनी बार पूरा पूरा भाग जाए उतना लेंगे बस, और 24 में 6 जोड़ देंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 30। वहां पे भी 30 आ रहा है, या डायरेक्ट आसानी से 30 आ जाए। इसमें 7 का मल्टीपल जितना भी हो वो सब हटा सकते हैं। तो 7 चौक 28 दिन अगर हट जाएगा तो इसमें से केवल कितना बचेगा? 2 दिन। अब हम पहुंच चुके हैं 2024, हमने कंप्लीट कर लिया और 2 दिन हमारे पास बचे। अब हमें 2025 में एंट्री लेनी, और 2025 में एक्स्ट्रा डेज की संख्या जनवरी में 3, फरवरी में 0 होगा, मार्च का 3 होगा, अप्रैल का 2 होगा, मई का 3 होगा, जून का 2 होगा, जुलाई का 3 होगा, अगस्त का 3 होगा, सितंबर का 2 होगा। अक्टूबर कितना है? तो अगर मान लीजिए हमें 25 अक्टूबर की तारीख निकालनी, हालांकि भी 25 अक्टूबर आया नहीं, अगर हम आज की तारीख की बात करें तो आज 10 अक्टूबर है। सपोज मुझे 10 अक्टूबर का ही निकालना है, तो अब अगर 10 अक्टूबर का निकालना है तो ये तो सितंबर तक का 2 हो गया। अक्टूबर का अगर हमें निकालना है तो अक्टूबर में हमें 10 तारीख तक जाना है, तो 10 में से भी हम 7 हटे के चाहे तो हम 3 लिख सकते हैं, तो ये 3 हमने ले लिया। अब इसमें से भी 7 के मल्टीपल में जो डे है उनको हम हटा सकते हैं। जैसे 2, 3, 5, 5 और 2 7 हट गए, 3, 3, 6, 6, 3, 9, 9, 3, 12 और 2 14 हट गए, 3 और 2 5 बच रहा है। 5 का मतलब हमने पढ़ा था फ्राइडे, तो 5 अगर एक्स्ट्रा डेज में आएगा तो उसका जो आंसर होगा वो फ्राइडे होगा। हमने देखा था कि अगर 5 आता है तो 5 का क्या हो जाएगा? फ्राइडे। ठीक है, अब चलते आगे। एक क्वेश्चन और मैं आपको करके बताता हूं कि अगर मान लो हमें कोई डे निकालना है, जैसे सपोज मुझे यहाँ पे डे निकालना है कि 21/11/1996 का दिन मुझे निकालना, तो मुझे देखना है 21/11/1996 के लिए जो सेंचुरी लेंगे वो हमारा बेस ईयर हो जाएगा यहाँ पे 1600। कितना हो जाएगा? 1600। क्यों होगा 1600? क्योंकि 1600 2000 के पहले का ही, अगर 2000 के पहले का निकालना है तो इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? 1600। अगर 2000 के बाद का निकालोगे तो बेस ईयर 2000 लोगे, 1200 के बाद का निकालोगे, 1600 के पहले का निकालोगे तो बेस ईयर आपको 1200 लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा बेस ईयर है वो 1600 है, तो 1600 पे ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 0। 1600 के बाद में हमें 1900 पे जाना है, तो पहले हमें 300 साल चलना होगा। 300 साल में एक्स्ट्रा डेज की संख्या होती है 1, हमने पढ़ा था। फिर 95 साल हमें यहाँ पे चलना है, क्योंकि 96 तो हमें पूरा जाना नहीं, तो 95 को हम यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे। जब यहाँ पे 4 से डिवाइड करोगे तो 23 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा?
23 बार। जब इन दोनों को जोड़ दोगे तो 118 हो जाएगा और एक और ये जोड़ दोगे तो 119 हो जाएगा। 119 में 7 का भाग दोगे तो 17 बार आएगा। 17 वीक के बाद कोई एक्स्ट्रा डेज इसमें बचेगा नहीं, क्योंकि 17 वीक के बाद तो सेम डे आता है, तो इसलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा डेज खत्म हो जाएगा। अब हमें जाना है जनवरी पे, तो जनवरी के 3 दिन हो जाएंगे। फरवरी 1996 की होगी तो 1 आएगा। फरवरी के बाद मार्च के 3 आएंगे, अप्रैल के 2 आएंगे, मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3, अगस्त के 3, सितंबर के 2, अक्टूबर का 3, नवंबर का अगर हम देखेंगे तो 21 नवंबर है तो वो 0 हो जाएगा। फिर 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 3 7 भूल जाएंगे इसको, 2 3 5 5 2 7 इसको भी भूल जाएंगे, 3 3 6 2 8 8 3 11, 11 में से 7 दिन चले जाएंगे तो बचेगा 4, 4 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर गुरुवार। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा गुरुवार। ये सबसे बेसिक कंसेप्ट है। एक दो क्वेश्चन मैं और कराता हूं आप लोगों को। तो सबसे पहले अगर जैसे मान लो मैंने निकालना है इसमें कि मैंने क्वेश्चन यहाँ पे दिया 8/5/1995 को कौन सा दिन। अब 8/5/1995 का डे अगर हमें निकालना, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो इसका भी बेस ईयर 1600 होगा और ओड डेज कितने आ जाएंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब मुझे 300 साल जाना है, तो 300 साल का जो एक्स्ट्रा डेज आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। 95 की जगह मैं 94 लूंगा, इसको 4 से डिवाइड करूंगा। 4 से ज्यादा अब डिवाइड करेंगे तो 4 से 23 बार जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 117 और एक और जोड़ेंगे तो 118 होगा। जब आप 7 से इसको भाग दोगे तो ये 16 बार जाएगा, 112 और रिमाइंडर बच जाएगा कितना, 6। तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा डेज बचे यहाँ पर 6 बचे। जनवरी के 3 दिन होंगे, फरवरी का 0 होगा, मार्च का 3 होगा, अप्रैल का 2 होगा, मई का 1 होगा, क्योंकि वहां 8 मई है इसलिए उसमें से 7 हटा देंगे और जो 1 बचेगा हम यहाँ पर 1 दिन ले लेंगे। अब 6 और 1 ये 7 हो जाएगा, 3 3 6 और 2 8 हो जाएंगे। 8 में से हम 7 हटा देंगे, 1 बचेगा, 1 का मतलब होता है सोमवार। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सोमवार। ये सब कंसेप्ट है। अब हम इसके बाद सीधे क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको फिर भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट में बताना कि हमें इस टाइप का क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो उसके कंसेप्ट में आपको वहीं समझा दूंगा, अगले वाले वीडियो में समझा दूंगा। या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को भी सोल्व करके आपको बताऊंगा। अब हम चलते हैं सीधे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस पे। बहुत आसान क्वेश्चन है, हम देखेंगे। यहां आपको दे रखा कि 29 दिनों के एक महीने में, इसका मतलब सीधा है कि ये फरवरी है जो 29 की आती है, तो 29 दिनों के एक महीने में जो दूसरा गुरुवार है वो 13वें दिन पड़ता है। तो महीने की आखिरी तारीख के ठीक पहले वाला सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब देखो, अगर 13वें दिन 13 तारीख को गुरुवार पड़ता है, या बोला गया है कि दूसरा गुरुवार पड़ता है, तो 13 तारीख के दिन अगर यहाँ पर बोला है गुरुवार है, तो 13 में अगर हम 14 दिन जोड़ देंगे तो सेम का सेम डे रिपीट होगा। तो 13 में 14 जोड़ा तो 27 तारीख को भी क्या होगा, गुरुवार होगा। अगर 27 को गुरुवार होगा तो उसने पूछा है कि उसके पहले, आखिरी दिन के पहले, मतलब 28 तारीख का वो पूछ रहा है, तो 28 तारीख को जो दिन होगा वो क्या होगा, शुक्रवार होगा। आप बस ये सीधा निकाल सकते हैं, क्योंकि 13 तारीख को उसने बोला गुरुवार है, 13 में 7 दिन जोड़ेंगे तो 20 तारीख को भी गुरुवार होगा, 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27 तारीख को भी गुरुवार होगा, और 27 में 1 जोड़ेंगे तो 28 होगा, तो गुरुवार में भी 1 दिन जुड़ेगा तो शुक्रवार आ जाएगा। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। यहां पर बोल रखा उसने कि यदि महीने की 5 तारीख रविवार के तीसरे दिन पड़ती है, मतलब ये रविवार, रविवार के दूसरे दिन सोमवार, सोमवार के बाद तीसरा दिन मंगलवार, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, ये 5 तारीख है, तो 5 तारीख को क्या है, मंगलवार, ठीक है, तीसरे दिन पड़ती है। तो उस महीने की 15 तारीख को पूछा, उसने बोला है कि यदि महीने की 5 तारीख, ये 5, ये 4 और ये अपनी 3 तारीख, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, तीसरे दिन क्या है, मंगलवार है। अब हमसे बोला गया तो उस महीने की 15 तारीख को क्या होगा। सीधी सी बात है कि अगर आज 3 तारीख को रविवार है, 3 में अगर हम 14 जोड़ देते हैं तो 17 तारीख को भी क्या हो जाएगा, तो 17 तारीख को भी हो जाएगा आपका रविवार। 17 को रविवार है तो 16 को क्या होगा, 16 को शनिवार होगा
और 15 को क्या आ जाएगा शुक्रवार। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि 5 को अगर मंगलवार है तो 5 में 7 दिन बाद 12 तारीख को भी मंगलवार होगा, 13 तारीख को क्या हो जाएगा बुधवार, 14 को क्या हो जाएगा शुक्रवार। और अगर हम देखें 5 को अगर मंगलवार है तो 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12 को क्या होगा मंगलवार, 12 में 7 12 को मंगलवार होगा तो 13 को बुधवार होगा, 14 को गुरुवार होगा और 15 को क्या आ जाएगा शुक्रवार। तो अपन ने दोनों तरीके से आंसर अपना रहा है शुक्रवार। अब अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं कि यदि कल मंगलवार होगा तो इसका मतलब है कि आज सोमवार है, कल मंगलवार होगा तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आज सोमवार है। तो आज सोमवार है तो आज से 100 दिन बाद क्या होगा, तो मैंने 100 में भाग देंगे हम 7 का भाग देंगे तो 14 बार जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 2, तो एक्स्ट्रा डेज बचे कितने 2, तो सोमवार में 2 दिन जोड़ देंगे तो मंगलवार और इसका आंसर आ जाएगा बुधवार। तो इसमें पहले ऑप्शन दे रखा है बुधवार। अगर ये आपको कंफ्यूजन है तो आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। हमें बताया गया है कि जॉन ने शुक्रवार 21 जनवरी को एक पिल्ला खरीदा। जॉन द्वारा उसे 380 के दिन पिल्ला, जो उसका पिल्ला है वो वयस्क कुत्ता बन गया। तो बताओ कि पिल्ला किस दिन वयस्क कुत्ता बना। अब देखो उसने जो कुत्ता खरीदा है वो खरीदा है, अगर यहाँ पे कुत्ते की बात करें तो उसने जो कुत्ता यहाँ पे खरीदा है तो उसने जो कुत्ता खरीदा है शुक्रवार के दिन खरीदा है। ठीक है, शुक्रवार 21 जनवरी 2022 को। तो 21 जनवरी 2022 के दिन उसने खरीदा, दिन है शुक्रवार। 380 दिन बाद क्या होगा ये हमसे पूछा है। 380 में अगर हम भाग देते हैं 7 का, 7 से भाग देंगे, 7 से 5 बार जाएगा 35 हो जाएगा, 3 बचेगा, 7 चौको 28 हो जाएगा, बच जाएगा रिमाइंडर कितना 2। यहाँ पर 7 चौको 28 के बाद रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2। अब ये 2 दिन है तो अब शुक्रवार में 2 दिन जोड़ देंगे तो शनिवार और एक किया जाएगा इसका आंसर रविवार। तो इसका आंसर होगा आपका रविवार। आया समझ में, क्योंकि उसने शुक्रवार के दिन खरीदा था 21 जनवरी 2022। ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया, हमें दिन से मतलब है यहाँ पे, और दिन क्या है शुक्रवार। अगर आपका दिन शुक्रवार है तो 380 दिन बाद क्या होगा, ये क्वेश्चन हम शुरू में करे थे। अब चलते आगे। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा कैलेंडर 2009 के समान होगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया था तो ये क्वेश्चन अपन यही कर लेते हैं। उन 2 वर्षों के कैलेंडर एक जैसे होते जिन दोनों वर्षों के बीच के जो एक्स्ट्रा डेज है वो 7 के मल्टीपल में आते हैं या 0 होते हैं। जैसे 2009 लीप ईयर है तो इसका एक्स्ट्रा डेज कितना होगा 1 होगा। फिर 2010 भी, 10 में भी 1 होगा, 11 में भी 1 होगा, 12 में 2 होगा, लीप ईयर है ना 12। 13 में कितना होगा 1 होगा। उसके बाद में अगर हम 14 में देखेंगे तो उसमें भी 1 होगा, 15 में देखेंगे तो उसमें भी 1 होगा। हम देखेंगे सबसे पहले 1 2 3 2 5 और 1 6 और 1 7, मतलब हमारा 14 पे जाके 7 कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा होगा वो अगला जो साल होगा 2015, तो 2015 का और 2009 का कैलेंडर एक जैसा हो। कहने का मतलब समझ में आया। 2009 के जैसा अगर हमें कैलेंडर देखना है तो 9 में कितना ये हमें एक्स्ट्रा डे जोड़ते जाना है। जब 7 कंप्लीट हो जाएंगे वहां आपको रुकना है। अगर 7 नहीं आता है, 6 के बाद सीधा लीप ईयर आ जाता है तो आपको 14 पे जाके रुकना है। और अगर ये 2009 है, अगर इधर 2016 आता सपोज, तो 2009 और 2016 का कैलेंडर एक जैसा नहीं हो सकता। उसका रीजन क्या है कि 2009 लीप ईयर हो जाता, 16 नोट, मतलब 2016 लीप ईयर हो जाता, 9 नोट लीप ईयर है। तो लीप ईयर वाला ईयर नोट लीप ईयर जैसा नहीं हो सकता, ये कंडीशन भी आपको याद रखनी। अब जैसे अगर मान लो मैं आपको एक नया क्वेश्चन बता देता हूँ कि जो 2025 है उसके जैसा कैलेंडर आप मुझे बताएंगे। तो अब 2025 का जो कैलेंडर है तो 2025 मैंने यहाँ लिखा, 25 का एक नॉर्मल ईयर हो गया, 26 भी एक नॉर्मल है, 27 भी नॉर्मल है, 28 लीप ईयर है तो इसके 2 जुड़ेंगे, 29 भी नॉर्मल है इसलिए 1 जुड़ेगा। यहाँ देखेंगे 3 3 6 हुए, 30 भी नॉर्मल है तो 1 जुड़ेगा, यहाँ आके 7 हो गया।
अब अगला जो कैलेंडर आएगा वो आएगा 2031, तो 2025 का कैलेंडर 31 के समान, किसके समान है? 31 के समान। तो ये इसका आंसर हो गया। यहां पर दे रखा कि अगर 21 जून 2007 को गुरुवार था तो 21 जून 2011 को कौन सा दिन हो? कहने का मतलब वो 4 साल बाद का पूछ रहा है। अब देखेंगे कि अगर देखो 21 जून यहां दे रखा है, 21 जून 2007 को क्या दे रखा उसने? गुरुवार। तो हमें 21 जून 2007 को यहां पर दे रखा गुरुवार। अब हमसे पूछा गया भैया 21 जून 2011 को कौन सा दिन होगा? अब ये तो पूरा का पूरा सेम है, अगर हम यह देखें तो डे और महीने तो सेम है, गैप जो आ रहा है वो आ रहा है ईयर का। तो 2007 से लेकर 11 के बीच में सभी ईयर को नॉर्मल माने तो 4 एक्स्ट्रा डेज तो ये हो गए। अब इसमें जो एक 8 लीप ईयर है, एक एक्स्ट्रा उसका जोड़ लेंगे, तो कुल मिलाकर एक्स्ट्रा डेज इन दोनों के बीच के बन रहे कितने? 5। तो गुरुवार में 5 दिन जोड़ देंगे, तो शुक्र, शनि, रवि, सोम और मंगल। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका मंगलवार। तो इसका आंसर होगा मंगलवार। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, ये 4 साल था, 4 साल में 4 के नॉर्मल डेज ले ली, और जो इसमें एक लीप ईयर है उसका एक एक्स्ट्रा ले लिया। या फिर ऐसा कर सकते कि 2007 के बाद एक नॉर्मल है, 8 लीप ईयर है तो उसका 2 जोड़ ले, 9 नॉर्मल है, 10 नॉर्मल है, ऐसे भी करके आप कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन यहां दे रखा है कि यदि 2 अक्टूबर 2003 को गुरुवार था तो 15 जुलाई 2010 को कौन सा दिन होगा? अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं अपन। यहां पर दे रखा है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर की अगर हम बात करें, 2003 को क्या था? गुरुवार था, ये गुरुवार था। अब पूछा गया कि 15 जुलाई 2007 को कौन सा दिन होगा? सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो 2003 से 7 तक 7 डेज तो ये नॉर्मल हो गए। अब लीप ईयर आया इसमें 4 और एक 8, तो 2 लीप ईयर है तो 2 एक्स्ट्रा अपन ने लिख दिया, और 7 तो नॉर्मल 7 के मल्टीपल में आ रहे हैं तो एक वीक होता है, इसलिए इसको अपन ने हटा दिया। अब हमें 2 अक्टूबर से लेकर 15 जुलाई तक जाना है, क्योंकि अक्टूबर है और यहाँ पर है 15 जुलाई। अब अक्टूबर से 15 जुलाई पर जाना है, इसका मतलब माइनस में जाना है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि 15 जुलाई से अक्टूबर तक भी जा सकते हैं, अगर हम चाहे तो इसको रिवर्स भी ला सकते हैं। तो अक्टूबर में एक्स्ट्रा डेज कितने हो गए? 2। अक्टूबर के पहले जो सितंबर था तो उसके कितने एक्स्ट्रा डेज थे? 2। सितंबर के पहले जो अगस्त था उसके कितने दिन लेंगे? 3। अब 15 जुलाई से अगस्त की तरफ आप देखेंगे तो 16 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 16, क्योंकि जुलाई में 31 दिन होते हैं। अब जुलाई के 16 दिन में से अगर 14 हटा देते तो 2 दिन बचते हैं। अब ये 2 और 2 4, 4 और 3 ये कितने हो गए? 7। अब ये 2 प्लस वाला है क्योंकि वहां आगे जा रहा है और ये पीछे जा रहा है, तो ये माइनस वाला 2 है, वो प्लस वाला 2 है, इसलिए इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए एक्स्ट्रा डेज की संख्या आएगी 0। इसलिए जो इसका आंसर आएगा वो आएगा गुरुवार। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गुरुवार। अब देखते अगला वाला क्वेश्चन। अब यहां दे रहेगा कि अगर 6 जुलाई 2011 को बुधवार है तो 16 फरवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? बहुत इजी क्वेश्चन यहां पर दे रखा है। देखो 6 जुलाई 2011 को दे रखा उसने बुधवार, आपसे पूछा गया 16 फरवरी 2010 का, मतलब उसने रिवर्स मारा। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 16 फरवरी से 2011 तक आप जा सकते हैं। इसको हम कैसे भी कर सकते हैं कि अगर हम चाहे तो साल हम बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर हम जुलाई से फेब तक आ सकते तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। या फिर हम जुलाई से हम पिछली जुलाई तक रिवर्स ले सकते हैं। तो एक तो ये हो जाएगा, तो एक तो ये नॉर्मल आ गया, ये माइनस वाला आएगा पर, क्योंकि एक साल बीच में बन रहा है दोनों के बीच में। अब हम जुलाई से हमें 16 फेब तक आना है, तो जुलाई से 16 फेब तक आना है, तो ये फिर माइनस में, इधर भी माइनस में जा रहा है। अब जुलाई के कितने दिन लेंगे? तो जुलाई के केवल 6 दिन लेंगे, क्योंकि ये रिवर्स में जाना, हमें 16 फरवरी पे जाना है, तो इसका मतलब रिवर्स है। तो जुलाई की 6 लेंगे। जुलाई के पहले कौन होता है? तो जून आता है, उसके 2 लेंगे। उसके पहले मई आता है तो उसका 3 लेंगे। मई के पहले कौन होता है? तो अप्रैल आता है तो उसका 2 लेंगे। और मार्च आता है तो उसका 3 लेंगे। मार्च के बाद में जो फेब आता है पहले,
अब ये 2010 वाला जो 11 वाला फेब होगा वो नॉर्मल ईयर होगा। अब नॉर्मल होगा तो इसमें 28 दिन का फेब होगा, तो 12 दिन अपन उसका लेंगे, तो 12 में से 7 अगर हम हटा देंगे तो 5 अपन इसका लेंगे। तो यहां पर 6, 2 8, 3 11, 3 14, 5 और 2 7, ये तो 0 होगी। -1 है तो बुधवार से एक दिन कम होगा, इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा मंगलवार। तो हमारा आंसर यहां पर क्या आ जाएगा? मंगलवार। अगला वाला क्वेश्चन करके देखते हैं कि यदि 7 मई 2000 को रविवार है तो 15 जुलाई 2010 को क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि अगर हमने देखा कि 7 मई 2000 को दे रखा है उसने रविवार, हमसे पूछा गया क्या 15 जुलाई, तो 15 जुलाई 2010 को क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। सबसे पहले यहाँ 10 साल आ गए तो 10 एक्स्ट्रा डे ले ली, उसके बाद में 4 लीप ईयर है, क्योंकि हम 2000 को लीप ईयर नहीं लेंगे क्योंकि वो 7 मई के बाद की बात कर रहा है, और जो इसका जो लीप ईयर था 2000 वो 29 फरवरी को लीप ईयर था वो, तो इसलिए हम इसको लीप ईयर। उसके बाद 4 लीप ईयर होगा, एक 8 लीप ईयर होगा, तो लीप ईयर की संख्या इन दोनों के बीच में कितनी? 2 है। 12 में से 7 हट जाता है तो कितना बचता है? 5, इसलिए हमने कितना लिख दिया यहाँ पे? 5। अब 7 मई से आपको 15 जुलाई पे जाना है। अगर मई के 7 दिन हट जाते हैं, अगर मई के कितने दिन हट जाते हैं? 7, तो 24 दिन और बचते हैं मई में। 24 में से भी 21 हट जाते हैं तो मई के केवल 3 ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में मई के बाद जून के पूरे 2 दिन और जुलाई के हमें 1 दिन लेना है, क्योंकि यहाँ 15 जुलाई है तो हम एक एक्स्ट्रा डेज यहाँ ले लेंगे। 3 और 1 4 हो जाएगा, और इधर का 5 और इधर का 2 मिलके 7 खत्म हो जाएगा। 4 यहाँ पर बचेगा, तो रविवार में 4 दिन जोड़ेंगे। रविवार में 4 दिन जोड़ोगे तो गुरुवार आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा गुरुवार। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा गुरुवार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां दे रखा है कि 3 मई 2010 को सोमवार है तो 16 दिसंबर 2014 को क्या होगा? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो यहां दे रखा है 3 मई 2010 को दे रखा है सोमवार, हमसे पूछा क्या 16 दिसंबर 2014 को हमसे पूछा है। सबसे पहले 4 एक्स्ट्रा डेज हो रहे हैं इसमें, तो 4 तो ही ले लिए, बीच में एक लीप ईयर आ रहा है 12, इसलिए अपन ने 5 ले ली। 3 मई से हमें 16 दिसंबर पे जाना है। मई में अगर 3 दिन निकल जाते तो मई में 28 दिन बनते और 28 को हम बोलते ऑड डेज 0। मई के बाद जून के 2 लेंगे, जुलाई के 3 लेंगे, अगस्त के 3 लेंगे, सितंबर के 2 लेंगे, अक्टूबर के 3 लेंगे, नवंबर के 2 लेंगे और दिसंबर का भी 2 ही लेंगे, क्योंकि वहां 16 है तो 14 हटने के बाद 2 बचेगा। 2 3 5, 5 2 7 खत्म हो जाएगा। 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8 2 10 और 10 और 5 6 15, 15 में से 14 हट जाने के बाद 1 बचेगा और वहां सोमवार है और सोमवार में एक दिन जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा मंगलवार। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा मंगलवार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें यहां दे रखा उसने कि यदि 4 नवंबर 2021 को गुरुवार है तो 13 मई 2023 को कौन सा दिन होगा? बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पे भी। अगर हम देखेंगे 4 नवंबर है, 4 नवंबर अगर हम 4 नवंबर की बात करें 2021 को क्या है? गुरुवार। मैं डे भी लिख देता हूं। अब आपसे पूछा गया 13 मई 2023 को कौन सा दिन हो? सबसे पहले अगर हम ईयर में देखेंगे तो 2 साल हम आगे बढ़ रहे हैं तो एक्स्ट्रा डेज केवल 2 ले लेंगे। 4 नवंबर से 13 मई पे आना, इसका मतलब रिवर्स में आना, तो नवंबर के कितने दिन लेंगे? 4। अक्टूबर में इसके पहले के 3 लेंगे, अक्टूबर से पहले सितंबर का 2 लेंगे, सितंबर के पहले अगस्त का 3 लेंगे और अगस्त के पहले जुलाई का भी 3 लेंगे और जून का जो लेंगे वो लेंगे आपका 2 और मई के कितने लेंगे? तो 18 दिन मई के लेंगे। 18 में से 14 हट जाएंगे क्योंकि 13 मई के बाद 18 ही बचेंगे ना भाई, तो इसमें से अगर कितने हट जाएंगे
तो 13 हट जाएंगे तो 18, 18 में 14 हट जाएंगे तो 4 बचेंगे। ठीक है, 4 3 7 खत्म हो जाएंगे, 3 2 5 2 7 खत्म हो जाएंगे, 3 4 7 खत्म हो जाएंगे। यहाँ केवल और केवल 2 बचेगा। गुरुवार में 2 दिन जोड़ देंगे, शुक्रवार शनिवार, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा शनिवार। बहुत आसान चैप्टर है। यदि 16 सितंबर 1980 को मंगलवार था तो 3 सितंबर 1985 को कौन सा दिन होगा, ये हमसे उसने पूछा है। वो आपसे एक कंसेप्ट चेक करना चाहता है कि आप 1980 को लीप ईयर मानोगे या नॉट लीप ईयर, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं। तो अगर हम देखेंगे 16 सितंबर 1980 को क्या दे रखा बंदे ने, मंगलवार दे रखा। आपको पूछा गया 3 सितंबर 1985 का, तो हम चेक कर देते इसको। सबसे पहले 80 से 85 के बीच में देखेंगे तो 5 दिन आए एक्स्ट्रा। इसमें जो लीप ईयर आया, देखो 80 नॉट लीप ईयर ही होगा। क्यों होगा नॉट लीप ईयर, क्योंकि 16 सितंबर से हमें इस 1985 तक जाना है, तो आपका 29 फेब पहले रह चुका, तो इसलिए वो लीप ईयर नहीं होगा। उसके बाद में जो लीप ईयर होगा इसमें 1984 होगा, 84 होगा तो एक हमने उसका जोड़ दिया। अब हमें 16 सितंबर से 3 सितंबर पर आना है, तो 16 सितंबर से 3 सितंबर पर आना है, मतलब माइनस के 13 दिन। माइनस 13 में से भी 7 हटा देंगे तो माइनस के 6 दिन, माइनस के 6 दिन प्लस के 6 दिन 0 हो जाएगा। इसलिए मंगलवार का आंसर मंगलवार ही यहाँ पर रहेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मंगलवार। अगला वाला क्वेश्चन अगर हम देखें, यहाँ पर दे रखा है कि 15 फरवरी 2010 को सोमवार है, तो 7 जुलाई 2011 को कौन सा दिन होगा। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ हमें दे रखा उसने कि 15 फेब 2010 को क्या दे रखा उसने, सोमवार दे रखा है। अब हमें निकालना है 7 जुलाई 2011 को कौन सा दिन है। देखो सबसे पहले हमें देखना है, तो ये 1 साल दोनों के बीच में आ रहा है, तो ये 1 हमने लिख दिया। 15 फेब से हमें 7 जुलाई तक जाना है, इसके बीच के डे को हम काउंट कर लेते हैं। 15 फेब के दिन अगर निकल जाते तो फेब में बचते 13 दिन, 13 में से भी 7 हट जाएंगे तो 6। फेब के बाद में मार्च के 3 दिन लेंगे, मार्च के बाद अप्रैल के लेंगे अपन 2 दिन, अप्रैल के बाद मई के 3 दिन, और जून के लेंगे 2, और जुलाई के लेंगे 7। 7 मतलब 0, इसलिए 6 3 9, 9 2 11, 3 14। यहाँ पे बचेंगे कितने दिन, 2 दिन, और वहां पे बचेगा 1 दिन। तो 3 दिन अगर हम सोमवार में जोड़ेंगे तो ये गुरुवार आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा गुरुवार। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि यदि 12 दिसंबर 2009 को शनिवार है तो 16 दिसंबर 2014 को कौन सा दिन होगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है कि 12 दिसंबर दे रखा है यहाँ पर, और 12 दिसंबर 2009 को क्या दे रखा है, शनिवार। तो यहाँ पर पूछा है 16 दिसंबर 2014 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये भी पॉजिटिव है, आगे बढ़ रहे, तो 9 में 5 जोड़ते हैं तो 14 आता है, 5 दिन ये हो गए। बीच में जो लीप ईयर है, एक तो 12 है, एक ही है, इसलिए अपन एक उसमें एड ऑन कर देंगे। फिर 12 दिसंबर से 16 दिसंबर तक आपको जाना है, तो यहाँ पर कितने दिन जुड़ रहे, केवल 4 दिन। 4 इधर के और 6 इधर के, 10। 10 में से 7 हटा देते तो 3 बचेगा। शनिवार में 3 दिन आएगा, तो शनिवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो रवि सोम मंगल, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मंगलवार। बहुत इजी सवाल है ये भी। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन यहाँ पे जो दे रखा है कि यदि 4 दिसंबर 1987 को शुक्रवार है तो 12 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है 4 दिसंबर 1987, उसके बाद पूछा है 12 दिसंबर 2009। सबसे पहले 13 दिन इसके पहले के और 9 दिन ये, 13 में 9 जोड़ेंगे तो 22 एक्स्ट्रा डेज तो ये हो जाएंगे। लीप ईयर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें एक 88 लीप ईयर आएगा, 88 के बाद 92 आएगा, 92 के बाद 96 आएगा, 96 के बाद में 2000 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 8 आएगा, 22 के बाद 23 24 25 26 27 और 28,
ये तो 28 हो जाएगा, तो इसको तो हम कह देंगे 0। अब 4 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में होते हैं 8 दिन। 8 दिन में से 7 हट जाएंगे, एक बचेगा, और एक बचेगा तो शुक्रवार में एक दिन जोड़ के हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा शनिवार। तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा शनिवार। अगला क्वेश्चन दे रखा कि यदि 7 नवंबर 2005 को सोमवार है तो 17 नवंबर 2015 को कौन सा दिन होगा। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। 7 नवंबर 2005 को क्या दे रखा उसने, सोमवार दे रखा, ये सोमवार दे रखा है। पूछा हमसे 17 नवंबर का, तो 17 नवंबर का उसने पूछा है 2015। सबसे पहले अगर देखेंगे तो 10 साल यहां पर जा रहे हैं, बीच में जो लीप ईयर आ रहा है, एक तो 8 आ रहा है, एक 12 आ रहा है, 12 दोनों ही आ रहे हैं, तो 10 और 2 12, 12 में से अगर 7 हट जाते तो ये कितना बचेगा 5। अब 7 नवंबर से 17 नवंबर के 10 दिन ये हो जाएंगे, 10 और 5 15 हो जाएंगे, 15 में से 14 हट जाएंगे, एक बचेगा, सोमवार में एक दिन जोड़ देंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आएगा मंगलवार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन दे रखा कि यदि 15 जुलाई 2010 को गुरुवार है तो 5 जून 2022 को कौन सा दिन होगा। 15 जुलाई 2010 को यहां पर दे रखा उसने गुरुवार, तो हमें निकालना है 5 जून 2022 को कौन सा दिन होगा। देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। 10 से में जाना 22 पे, तो कितने साल हो गए 12, कितने हो गए 12। अब अगर हमें इनके बीच के लीप ईयर देखना है तो एक तो हमारा 12 खुद हो जाएगा, एक 16 हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका 20। 12 16 20, तो यहां से यहां तक का तो हो जाएगा 14, तो इसको तो हम कहेंगे 0 हो जाएगा, वहां बचेगा केवल 1। अब 15 जुलाई से हमें 5 जून पे आना है, तो हमें यहाँ रिवर्स से जाना है। जुलाई का केवल एक दिन लेंगे हम, क्योंकि 15 में से 14 हट जाएगा तो एक बचेगा। जुलाई के पहले अगर जो जून था, तो जून में 5 जून के बाद के दिन अगर हम देखें तो 5 जून के बाद में जो दिन जून बचेंगे 25 दिन बचेंगे जून के। जून के 25 अगर हम ले लेते हैं, उससे इसमें से 21 हटा देते हैं तो 4 दिन ही होंगे। 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5 दिन। ये 5 माइनस वाले होंगे और एक प्लस वाला होगा, इसलिए 4 दिन हमारे यहाँ पे माइनस के बचेंगे। 4 दिन अगर हम माइनस के बचेंगे तो हम 4 दिन पहले चले जाएंगे, तो गुरुवार में से 4 घटा देंगे तो रविवार बचेगा, क्योंकि गुरुवार से पहले बुधवार, मंगलवार, सोमवार और रविवार। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा रविवार। बहुत आसान क्वेश्चन। अगला अगर हम देखें, यहां हमें दे रखा कि 5 जून 2010 को बुधवार है, तो 5 जून 2022 को कौन सा दिन होगा। देखो 5 जून 2010 की अगर हम बात करें तो इसको में है दे रखा बुधवार। आपसे पूछा गया 5 जून 2022 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर 2010 है, 10 से 22 पे जाना है तो 12 साल तो ये हो गए। इनके बीच के जो लीप ईयर होते एक्स्ट्रा डेज है वो ले लेते हैं, तो एक तो 12 हो जाएगा, एक 16 हो जाएगा, एक 20 हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो 12 और 2 14 हो जाएगा, और तारीख तो सेम है, बुधवार में एक दिन जुड़ेगा। इसका जो आंसर आ जाएगा, पहले का पूछा क्या इसने, बुधवार में एक दिन जुड़ेगा, तो यहाँ पर अपना आ रहा है गुरुवार। तो एक बार चेक कर लेते, यदि 5 मई है, देखो हमने जून लिख लिया इसलिए अपना रॉन्ग हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 मई। तो 5 मई से अगर हमें 5 जून पे जाना है तो मई में कितने दिन बचते, तो मई में बचते आपके 26 दिन। 26 में से 21 हटा देंगे तो यहाँ पर बचेंगे 5। 26 में से अगर अपन 21 हटा देंगे तो 5 बचेंगे। मई के बाद जून के भी कितने दिन जाने, 5 दिन। 5 और 5 10, 10 और 1 वो कितना हो जाएगा 11। 11 में से अगर हम 7 हटा देंगे तो बचेगा कितना 4। बुधवार में 4 दिन जोड़ेंगे तो रविवार इसका आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा रविवार। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 11 जून 1987 को गुरुवार है तो 4 दिसंबर 1987 को कौन होगा। बहुत इजी सवाल है ये भी, कि 11 जून 1987 को दे रखा उसने गुरुवार, तो यहां पर दे रखा है कि 4 दिसंबर
1989 को कौन सा दिन होगा? सबसे पहले ये 2 दिन आ रहे हैं और इसमें बीच में 88 आ रहा है, तो इसलिए एक्स्ट्रा डेज उसका जोड़ दें। अब 11 जून से हमें 4 दिसंबर पर जाना है। अगर जून के 11 दिन निकल जाते हैं तो जून में जो बचते हैं वो 19 दिन बचते हैं। जून में 19 में से 14 हटा देते हैं तो जून में 5 आ जाएंगे, जुलाई में 3 आएंगे, अगस्त के भी 3 आएंगे, सितंबर का अगर हम देखेंगे तो 2 आएगा, अक्टूबर का 3 आएगा, नवंबर का 2 आएगा, दिसंबर के यहाँ 4 दिन आएंगे। 4 3 ये 7 खत्म हो जाएगा, 2 2 4 3 7 खत्म हो जाएगा, 5 3 8 8 5 3 8 8 3 11, 11 में से 7 खत्म हो जाएगा, बचेगा 4, गुरुवार में 4 जोड़ दे तो सोमवार इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा आपका सोमवार। अगला अगर अपन क्वेश्चन देखेंगे, यदि 17 अप्रैल 1992 को शुक्रवार है तो 10 अक्टूबर 1993 को कौन सा दिन है? देखो ये भी बहुत इजी है, इसमें वो यही चेक करना चाहता है कि 1992 को आप लीप ईयर तो नहीं ले रहा। लीप ईयर इसलिए नहीं लेना है, मतलब इसलिए नहीं लेना है क्योंकि 17 अप्रैल दे रखा है, 17 अप्रैल सन 1993 की तरफ जा रहे हैं तो ये नॉट लीप ईयर रहेगा, तो वही चेक अपन को करना है। तो यह दे रखा है कि 17 अप्रैल है, 1992 को क्या दे रखा है? शुक्रवार। अब पूछा क्या आपसे 10 अक्टूबर 1993 को क्या है? तो नॉर्मली 1 साल है तो 1 दिन ले लिया। 17 अप्रैल के बाद में हमें अक्टूबर तक जाना है, तो अप्रैल में 17 दिन के बाद 13 दिन बचते, 13 में से 7 हटने के बाद 6 बचते। अप्रैल के बाद मई, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त के भी 3, सितंबर के 2, अक्टूबर के 3 क्यों? क्योंकि 10 अक्टूबर है इसलिए। 6 3 9, 9 3 12, 2 14 खत्म हो गया है। 3 2 5 3 8 और 1 9, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा। शुक्रवार में 2 दिन जोड़ूंगा तो रविवार आएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो आज अपन ने कैलेंडर पढ़ा और कैलेंडर से जो जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन मैंने आपको कराए। अगर आपको और भी ऐसे क्वेश्चन करना हो तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं अपने पास, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और कैलेंडर के मैं और भी ज्यादा क्वेश्चन करा सकता हूं। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइप के कैलेंडर के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही तो आप मुझे कमेंट करें। अगले वाले वीडियो में जब भी मैं इसका वीडियो बनाऊंगा आपके क्वेश्चन उसमें मैं सोल्व करवाऊंगा। धन्यवाद।